और जो मेरे भाई बंधु अभी +2 करके हटे हैं +2 कॉमर्स में और इच्छुक हैं कंप्यूटराइज टैली सीखने के, वो ये कोर्स फॉलो कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम सीखने के लिए टैली प्राइम डाउनलोड करेंगे और डाउनलोड करने के लिए हम माइक्रोसॉफ्ट एज ब्राउज़र का इस्तेमाल करेंगे जो विंडो 10 और 11 के अंदर इनबिल्ट होता है। गूगल क्रोम अगर ना भी हो तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ पर हम www.google.com सर्च इंजन का ओपन करेंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे डाउनलोड टैली प्राइम। तो टैली प्राइम जो है वो एजुकेशनल वर्जन अवेलेबल है, आप इसको फ्री में डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं। तो ये telesolutions.com जो वेबसाइट है, ये कंपनी की वेबसाइट है जिन्होंने ये सॉफ्टवेयर बनाया है और 4.1 रिलीज़ जो है लेटेस्ट वो चल रही है। ये एडिट अलग वर्जन है, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। और फ़िलहाल जो हम इंस्टॉलेशन करेंगे वो टैली प्राइम रिलीज़ 4.1 वाली करेंगे। तो मैं इसको डाउनलोड करूँगा और ये अगर आप सेटअप की फ़ाइल सेव करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, नहीं तो डायरेक्टली भी इसको ओपन कर लेंगे। तो सेव करने का ये फ़ायदा है कि अगर आपने किसी और कंप्यूटर पे सेटअप इसका करना हो तो इसको पेन ड्राइव पर कॉपी पेस्ट करके ये सेटअप यहाँ से भी चला सकते हैं फिर पेन ड्राइव से। तो मैं इसको सीधे ही ओपन करूँगा। अब जो मैं ये माइक्रोसॉफ्ट एज ब्राउज़र है ये सेटअप शुरू होने के बाद क्लोज़ कर दूंगा और यहाँ पे अब हम सेटअप को देखेंगे। पहले इंस्टॉलेशन करेंगे टैली प्राइम की, उसके बाद सबसे पहला स्टेप जो होगा कंपनी क्रिएशन का होगा, फिर लेजर क्रिएशन का और फिर वोचर एंट्री का। पर उससे पहले हमें टैली इंस्टॉल करनी पड़ेगी और एजुकेशन वर्जन में आप जो है कम्प्लीटली ऑलमोस्ट 99% सभी जो फ़ीचर हैं टैली प्राइम के वो चला सकते हैं। बस उसमें जो है उन्होंने मेन फ़ीचर जो बंद कर रखा है वो ये है कि आप डेट नहीं चेंज कर सकते, और डेट नहीं चेंज कर सकते तो इसका मतलब आप जो है पक्का काम नहीं कर सकते। वो सिर्फ सीखने के लिए आप एंट्रियाँ डाल सकते हैं। हर महीने की पहली और दूसरी तारीख में जो है वोचर एंट्रीज हो जाएंगी, उसके अलावा कोई और डेट नहीं आपको डालने देगा। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो कॉन्फ़िगरेशन, मोर एक्शन और अपडेट का बटन लगा हुआ है। तो ये यहाँ पे पाथ भी दिखा रहा है। तो ये मुझसे कह रहा है कि डू यू वांट टू अपडेट टैली ERP 9 टू टैली प्राइम 4.1। ये इसलिए मुझसे कह रहा है क्योंकि मेरे कंप्यूटर में जो ऑलरेडी टैली ERP 9 जो है वो इंस्टॉल्ड है, तो इसलिए मेरे पास यहाँ पे अपडेट का ऑप्शन आया है। शायद अगर आप के टैली ERP या कोई और वर्जन टैली का नहीं है ऑलरेडी इंस्टॉल तो ये बटन आपके शायद अपीयर ना हो। तो वो आपको ये भी दिखा रहा है कि टैली ERP 9 आपने कहाँ पे इंस्टॉल की हुई है और उसी फोल्डर के अंदर ये जो है टैली प्राइम को अपडेट कर देगा। तो मैं ये नहीं चाहता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं कॉन्फ़िगर का बटन मैंने दबाया तो इसमें एप्लीकेशन का नाम लिखा है और आपसे पूछ रहा है कि आप डेस्कटॉप पे शॉर्टकट बनाना चाहते हो और किस नाम से बनाना चाहते हो, और स्टार्ट में शॉर्टकट जो बनाना चाहते हो वो किस नाम से बनाना चाहते हो। और इधर हमारे पास मोर एक्शन का बटन है। तो यहाँ पे और भी जो है स्पेसिफिकेशन है, इनके बारे में भी हम बाद में बात करेंगे। फ़िलहाल जो है मान लीजिए मैं ऐसे कहता हूँ कि आप अपडेट कर दो इसको। तो ये C ड्राइव में टैली ERP 9 फोल्डर के अंदर स्टार्ट टैली प्राइम अब मैं करता हूँ। ये इंस्टॉल हो चुकी हुई है। और ये फर्स्ट स्क्रीन है। अगर आपने एजुकेशन वर्जन डाउनलोड किया है, अगर आप चाहें, अगर आपके पास लाइसेंस है, अगर आपने ख़रीदी हुई है टैली प्राइम तो यहाँ से आप एक्टिवेट भी कर सकते हैं और फुल फीचर इसके इस्तेमाल कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप सीखने के लिए जो है कंटिन्यू इन एजुकेशन मोड कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए अब जो दीपक शर्मा भाई हार्दिक, ये ऑलरेडी कंपनी जो टैली ERP 9 में बनी हुई थी उसे माइग्रेशन के लिए मुझसे पूछ रहा है कि अगर मैं करना चाहता हूँ तो ये मैं अभी एस्केप कर देता हूँ। तो ये उस फोल्डर के अंदर टैली, ये आप देख सकते हैं कि डाटा फोल्डर की लोकेशन है ये मेरे टैली ERP 9 फोल्डर की, जिसके अंदर इसने जो टैली प्राइम अपडेट की है। तो ये सब फोल्डर है डाटा नाम का और उसके अंदर ये सारी कंपनीज पड़ी हैं। अगर मैं आपको ये फ़ोल्डर खोल के दिखाऊं तो माई कंप्यूटर में हम जाते हैं, C ड्राइव में जाते हैं, टैली ERP 9 डाटा, ये आप देख सकते हैं। ये टैली का जो एप्लीकेशन का आइकन है, ये जो मेन फाइल है टैली की, तो ये डाटा फोल्डर होता है टैली के अंदर। और बाय डिफ़ॉल्ट जो है टैली
जब आप कंपनी क्रिएट करते हैं तो आपने देखा कि वहाँ पे कंपनी के नंबर जो लगे हुए हैं, उन्हीं नंबर के नाम से यहाँ पे सब फोल्डर्स बने हुए हैं और हर फोल्डर के अंदर पर्टिकुलर कंपनी का डाटा है। आप चाहें तो इस इन फोल्डर्स को कॉपी पेस्ट भी करके रख सकते हैं पेन ड्राइव पे, तो वो एक तरह का बैकअप हो जाएगा आपके डाटे का। अगर बाय चांस कभी कंप्यूटर को कुछ हो जाए तो हम इसी डाटे को दोबारा से इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप टैली के अंदर भी बैकअप के ऑप्शन होते हैं, वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये जो मैंने अभी आपको सेटअप करके दिखाया और टैली प्राइम चला के दिखाई, ये एक अपग्रेड था टैली ERP 9 से। तो अभी मैं ये क्विट करता हूँ, और अगर आप इसके टैली प्राइम के आइकन के ऊपर अगर आप राइट क्लिक करें और शो मोर ऑप्शन में जाएं, तो यहाँ पे अगर आप देखें, अगर आपको अनइंस्टॉल का ऑप्शन अगर मिलता है, नहीं है ना यहाँ पे, तो हम कंट्रोल पैनल का सहारा लेंगे। कंट्रोल पैनल में जाके हम प्रोग्राम एंड फीचर्स के अंदर जाएंगे, और अगर आपने टैली कंप्यूटर से रिमूव करना हो, टैली प्राइम अनइंस्टॉल करना हो, तो यहाँ पर आकर आप राइट क्लिक करके अनइंस्टॉल कर सकते हैं। ये मैं आपको कम्प्लीटली अनइंस्टॉल करके दोबारा से इंस्टॉल करके दिखाऊंगा, ताकि आपको अपडेट की बजाय जो फ्रेश इंस्टॉलेशन होती है, वो थोड़ा सा जो फ़र्क है इन दोनों में वो पता चल जाए। तो ये टैली प्राइम मैंने उड़ा दिया, तो आप देख सकते हैं कि टैली ERP 9 जिसके अंदर इसने अपडेट किया था टैली प्राइम को, उसके अंदर से इसने सारी ही फाइलें जो हैं डिलीट कर दी हैं टैली की। सिर्फ आपका डाटा फोल्डर छोड़ा है ताकि आपकी कंपनियां ना उड़ जाएं। तो अभी ये जो फोल्डर है, अब ये इसको भी मैं फ़िलहाल जो है मूव कर दूँगा कि ये मैं अभी यूज़ में है, इसको पहले मैं बंद कर दूँ। तो इसका नाम मैं चेंज कर देता हूँ कुछ भी, और एक बार कंफर्म कर लेता हूँ कि टैली ERP 9 या टैली प्राइम की कोई एंट्री यहाँ पे नहीं है। अब मैं दोबारा से आपको डाउनलोड और इंस्टॉल करके दिखाता हूँ टैली प्राइम, और अब जो है हम डिटेल में इसके बाकी के फीचर भी देखेंगे, इंस्टॉलेशन के और कॉन्फ़िगरेशन के। अगर मैंने वो सेटअप की फ़ाइल सेव की होती तो मुझे दोबारा इंटरनेट खोल के यहाँ पे फिर से डाउनलोड करने नहीं आना पड़ता। अगर मैं इसको पहले सेव कर लेता इस लोकेशन में, डाउनलोड लोकेशन में, तो वहीं पे जाके मैं दोबारा से सेटअप को ओपन कर सकता था। तो ये फ़ायदा होता है सेटअप फाइल्स को सेव करने का, और इसको पेन ड्राइव पे डाल के आप दूसरे सिस्टम में भी इंस्टॉल कर सकते हैं जिसमें जिस कंप्यूटर में इंटरनेट ना हो। तो ये मैंने सेटअप चलाया, अब देखते हैं कि अपडेट का ऑप्शन आता है कि नहीं। अभी देखिए, आप देख सकते हैं कि इंस्टॉल का ऑप्शन आया हमारे पास, और इस बार जो डिफ़ॉल्ट लोकेशन आई है वो C ड्राइव प्रोग्राम फाइल टैली प्राइम आई है, ना कि C ड्राइव टैली ERP 9। वो मेरे पहले इंस्टॉल थी, इसलिए वो अपडेट का ऑप्शन आया था, और डिफ़ॉल्ट फोल्डर जो था tally.erp9 आया था। तो मैं यहीं पे इंस्टॉल करना चाहता हूँ, और कॉन्फ़िगरेशन में हम और कोई चीज़ देख लेते हैं, सेम ही है सब कुछ। तो मैं इसको इंस्टॉल कर देता हूँ। अब इसके इंस्टॉलेशन के बाद आप देखिएगा कि जो डेस्कटॉप पे आइकन अपने आप बन जाएगा, और स्टार्ट पे भी आइकन अपने आप बन जाएगा। अभी मैं इसको स्टार्ट नहीं करूँगा। तो अगर मैं स्टार्ट में आपको दिखाऊं, तो ऑल ऐप्स के अंदर जाके हम देख सकते हैं, यहाँ पे T के ऊपर जो है टैली प्राइम आपको दिख जाएगा। इसको अगर आप चाहें तो स्टार्ट में भी पिन कर सकते हैं, और टास्क बार पे नीचे भी पिन कर सकते हैं अगर आप इसका बार बार इस्तेमाल करते हैं। और ये जो डेस्कटॉप पे पड़ा है, अगर आप इसके ऊपर राइट क्लिक करें, शो मोर ऑप्शंस करें और प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक करें, तो आपको वही पाथ दिखा रहा है यहाँ पे जहाँ पे आपने टैली इंस्टॉल की है, और उसकी जो मेन एग्जीक्यूटेबल फाइल है उसका भी पूरा नाम आपको यहाँ पे दिखा रहा है। और अगर मैं यहीं पे क्लिक करूँ ओपन फाइल लोकेशन, तो ये टैली वाले फ़ोल्डर में आ गए जहाँ पर इंस्टॉल हुई है, और ये जो फाइल होती है ये मेन फाइल है। अगर आपका मान लीजिए मैं आइकन राइट क्लिक करके डिलीट भी कर दूँ, यहाँ से मैं इसको कैंसिल करता हूँ, और ये टैली प्राइम का आइकन जो है मैं डेस्कटॉप से डिलीट कर देता हूँ। अब यहाँ से भी मैं अनपिन कर देता हूँ, और स्टार्ट में जाके स्टार्ट से भी जो है मैं अनपिन कर देता हूँ इसको। यहाँ से मान लीजिए मैं डिलीट ही कर देता हूँ स्टार्ट में से, अनपिन फ्रॉम स्टार्ट। और अब इसके ऊपर राइट क्लिक करके यहाँ पे देखिए अनइंस्टॉल का ही ऑप्शन है, डिलीट का ऑप्शन है ही नहीं हमारे पास। लेकिन अगर मैं ओपन फाइल लोकेशन कर लूँ और ये आइकन यहाँ से डिलीट कर दूँ, तो वो स्टार्ट मेन्यू से आइकन जो है निकल जाएगा। और पर्टिकुलर अल्फ़ाबेट पे जंप करने के लिए आप किसी एक अल्फ़ाबेट पे क्लिक कर सकते हैं, और फिर T पे क्लिक करें तो सीधे ही T पे जंप करके चला जाएगा।
तो अगर अब हम कंट्रोल पैनल में जाकर देखें और प्रोग्राम एंड फीचर्स के अंदर जाकर देखें तो आप देख सकते हैं कि टैली इंस्टॉल्ड है, लेकिन आपको आइकन नहीं मिल रहा उसका। तो आइकन जो है वो हम खुद बनाते हैं अगर आपको लोकेशन पता हो कि कौन सा प्रोग्राम आपने कहाँ पे इंस्टॉल किया था। तो फिर आप उसी लोकेशन पे वापस आएंगे और अगर आप देखें तो उसके अंदर वही एप्लीकेशन फ़ाइल आपको जो है दिखा रहा है। तो मैं अब इसके ऊपर राइट क्लिक करूँगा और इसको क्या करूँगा, शो मोर ऑप्शन, सेंड टू डेस्कटॉप, क्रिएट शॉर्टकट, और ये डेस्कटॉप के ऊपर जो है आपकी एप्लीकेशन। अब आप इसको रीनेम करके अपनी मर्ज़ी का जो भी नाम देना चाहें वो दे सकते हैं। अब एक मैं आपको इसमें चीज़ और भी दिखाता हूँ कि अगर आप इस पर राइट क्लिक करें दोबारा से और प्रॉपर्टीज़ करें ओपन फाइल लोकेशन, तो इसमें अगर आप टैली एप्लीकेशन फ़ाइल के नीचे अगर आप देखें तो टैली कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग फ़ाइल है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फ़ाइल होती है और इस पर आप डबल क्लिक करें तो ये नोटपैड के अंदर खुल जाएगी। तो इसमें ये कुछ सेटिंग्स लिखी हुई हैं, इनके बारे में अभी आपको मैं थोड़ी देर में दोबारा बताता हूँ। तो पहले आज हम शुरू करते हैं टैली को इंस्टॉलेशन के बाद फर्स्ट टाइम। और जब फर्स्ट टाइम आप शुरू करते हैं, जैसे मैंने आपको पहले दिखाया कि वो हर बार आपसे पूछेगा या तो आप इसको एक्टिवेट करें अगर आपने ख़रीदी हुई है, नहीं तो आपको हर बार जो है एजुकेशन मोड पे एंटर करके इसको चलाना है। और ये आपकी कंट्री के अकॉर्डिंगली जो है वहाँ पे सेटिंग्स आ गई हैं। और जो कंपनी का डाटा जाने वाला है वो कहाँ कौन से फोल्डर में जाने वाला है, तो ये आप ध्यान रखिएगा कि बाय डिफ़ॉल्ट जो है टैली वो सी यूज़र पब्लिक के अंदर जो है टैली प्राइम के अंदर डाटा फोल्डर के अंदर जो है अपना सारा, आप जब भी कंपनी जो क्रिएट करेंगे उसके अंदर लेजर्स क्रिएट करेंगे, वोचर्स डालेंगे, वो सारा जो डाटा होगा वो इस फोल्डर के अंदर जाएगा। और ये फोल्डर कहाँ पे पड़ा है, सी ड्राइव के ऊपर, और सी ड्राइव पे ही आपकी विंडो भी पड़ी होती है। तो मैं आपको ये सजेस्ट नहीं करूँगा, ये आपको यहाँ पे कॉन्फ़िगर करके जो है ये फ़ोल्डर आपको चेंज करना चाहिए। और उस पार्टीशन पे तो कभी नहीं रखना चाहिए, या उस वॉल्यूम पे या उस ड्राइव पे कभी नहीं डाटा रखना चाहिए जिस पे विंडो पड़ी है। देखिए अगर आपने टैली में काम किया और आगे भगवान करे कि आप कंटिन्यू इसमें काम करें और तरक्की करें और 40-50 कंपनियों का पार्ट टाइम अकाउंट आप इसमें करना शुरू करें, तो अगर बाई चांस आपके कंप्यूटर को फ्यूचर में कुछ हुआ, मान लीजिए 1.5-2 साल बाद आपकी विंडो ख़राब हो जाती है और आप किसी इंजीनियर को बुला लेते हो मेरे जैसे को कि आके विंडो इसके अंदर डाल दे, और उस इंजीनियर ने आपसे कुछ पूछा नहीं कुछ भी और उठा के पेन ड्राइव लगा के विंडो की इंस्टॉलेशन शुरू कर दी। और मोस्टली जो है ज़्यादातर क्या होता है कि विंडो की जब इंस्टॉलेशन करते हैं तो सी ड्राइव को फॉर्मेट कर देते हैं, और कई बार तो पूछ के कर लेते हैं, कई बार तो बिना पूछे भी कर लेते हैं। और जब पूछते हैं तो बताने वाले को भी पता होना चाहिए कि उसका टैली का डाटा कहाँ पड़ा है, तो आपको पता होना चाहिए। चाहे आप अगर रखना चाहें तो यहाँ पे भी रख सकते हैं। और इन्होंने इस फोल्डर में इसलिए रखा है कि टैली जो है वो सर्वर बेस्ड भी काम करती है। सर्वर बेस्ड मतलब आप एक कंप्यूटर को मेन बना लेंगे और 5 कंप्यूटर जो है उसके आगे लगे होंगे, जिन पर 5 अलग अलग लोग अलग अलग तरह का अकाउंट का काम करते होंगे। कोई वोचर डाल रहा है, कोई सिर्फ बुक्स देख रहा है, कोई यहाँ प्रिंटिंग का काम करता है, ऐसे। तो वो सारा डाटा एक जगह पे जाके इकट्ठा होता है। तो ये जो फोल्डर होता है विंडो के अंदर, यूज़र के अंदर पब्लिक, तो अब हम इसको कॉन्फ़िगर करेंगे। अगर आप सिंगल कंप्यूटर पे ही काम करने वाले हैं तो आपको इसको कॉन्फ़िगर करके कंपनी डाटा पाथ पे जाके एंटर करना है, और यहाँ पे आपको लोकेशन बतानी है जहाँ आप डाटा सेव करना चाहते हैं। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि ये अप करके आप पहले तो मेन सभी ड्राइव जो है प्राइमरी आपको दिखने लग जाए, वहाँ पे पहुँच जाएं। अब मेरे कंप्यूटर में 2 ड्राइव हैं और सी पे मेरी विंडो डली है और डी पे जो है मैं इसका टैली का डाटा रखना पसंद करूँगा, ताकि अगर कल को विंडो उड़ानी भी पड़ जाए तो मेरा डाटा जो है साइड पे रहे डी ड्राइव के ऊपर। तो मैं मान लीजिए इसको डी ड्राइव के ऊपर डी ड्राइव के ऊपर इसको मैं इस फोल्डर में सेव करना चाहता हूँ मान लीजिए, और इसी पे एंटर कर देंगे आप। तो ये कॉन्फ़िगर हो गया हमारा पाथ। वहाँ पे लिखा आना चाहिए जो पीछे वाली स्क्रीन है कि टैली के इसी आपने जो है पाथ कॉन्फ़िगर कर लिया हुआ बैक साइड पे, और अब इसको आप एक्सेप्ट कर लेंगे। अब हम इसको शुरू करेंगे टैली को ट्राई इट फॉर फ्री एजुकेशन वर्जन पे क्लिक करके।
और जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये सबसे फर्स्ट स्क्रीन है सिलेक्ट कंपनी की जो आपको दिखाई देगी, और ये आपको फर्स्ट टाइम ही दिखाई देगी जब आपने टैली पहली बार चलाई है और फ्री एजुकेशनल वर्जन के ऊपर आपने क्लिक किया। जब आप फर्स्ट कंपनी अपनी क्रिएट कर लेंगे और नेक्स्ट टाइम जब आप टैली चलाएंगे तो वो कंपनी जो आपने सबसे पहले क्रिएट की होगी वो ही ऑटोमेटिकली जो है ओपन हो जाती है टैली में। ये डिफ़ॉल्ट सेटिंग है टैली की, और आपको वो कंपनी शट कर गई, या तो नई कंपनी बनानी होगी या दूसरी कंपनी सेलेक्ट करनी पड़ेगी। तो मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो अगर आपने अकाउंट्स का, पहले हम थोड़ा सा डेफिनेशन समझ लेते हैं कि अकाउंट्स का क्या मतलब है और टैली प्राइम में अकाउंट करने के बेनिफिट्स क्या हैं। तो अकाउंट क्या है कि हिसाब किताब रखना है, और अगर आप मेरी हिसाब से पूछें तो हिसाब किताब रखना कोई ज़्यादा कोई लंबा चौड़ा काम नहीं होता अकाउंट्स में। अगर बेसिक अकाउंट की हम बात करें, जब अकाउंट बढ़ जाता है, जैसे बड़ी कंपनी हो, मल्टीनेशनल कंपनी है, तो फिर अकाउंट के जो हैं बहुत सारे लॉ वगैरह आ जाते हैं, और उसी के लिए फिर जो स्टूडेंट्स हैं कॉमर्स और सीए की जो है लाइन चूज़ करते हैं। और सीए का मतलब यही होता है कि उसको अकाउंट्स के सभी जो हैं लॉस वगैरह पता होते हैं। पर स्टार्टिंग करने के लिए अगर आप देखें तो घर की जो लेडीज़ होती हैं वही सबसे पहले, अगर आप देखें, वही हिसाब किताब रखती हैं कि कितने पैसे आ रहे हैं और कितने पैसे जा रहे हैं और कहाँ कहाँ जा रहे हैं, और साल महीने के एंड में जो है फाइनल जो है बैलेंस निकाल लेते हैं। अगर वो निकाल सकते हैं तो कॉमर्स वाले स्टूडेंट जो हैं वो तो निकाल ही सकते हैं, क्योंकि उन्होंने बेसिक सीखा हुआ है +1 2 के अंदर। उसके अलावा अगर आर्ट्स वाले भी सीखना चाहें तो वो भी बड़ी जल्दी समझ सकते हैं कि डेबिट क्रेडिट क्या होता है, और उसके अलावा जो अकाउंट्स के ग्रुप्स होते हैं टैली के अंदर, बैंक अकाउंट, फिक्स एसेट, करंट एसेट, लाइबिलिटीज़, वो क्या होते हैं वो भी उनको बड़ी जल्दी समझ आ सकता है। बस थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। तो सबसे पहले हम कंपनी क्रिएट करेंगे जिसकी आपने बुक्स टैली के अंदर लिखनी है। तो वो कंपनी से भाव क्या हो सकता है कि जैसे मेरा कोली कंप्यूटर इंस्टीट्यूट है, वो भी एक कंपनी है। अगर आप अपने घर का हिसाब किताब रखना चाहते हैं पैसों का तो वो भी रख सकते हैं। अगर आप किसी कंपनी का हिसाब, बड़ी कंपनी का जो मैन्युफैक्चरिंग वगैरह कुछ कोई प्रोडक्ट बना रही है या रिटेलिंग कर रही है, उसके पास स्टॉक भी है, उसका हिसाब किताब रखना चाहते हैं तो वो भी रख सकते हैं। या अगर मल्टीनेशनल कंपनी है, आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट वगैरह भी करते हैं, मल्टीपल करेंसीज के अंदर भी काम करते हैं, तो छोटे से छोटे लेवल से लेके मल्टीनेशनल कंपनी तक का अकाउंट्स जो है टैली प्राइम के अंदर मेंटेन किया जा सकता है, और साथ में अकाउंट्स भी। और उसके अलावा और भी बहुत सारे फीचर हैं जो टैली में हैं, जैसे कि टीडीएस वगैरह है, पेरोल भी है, और कॉस्ट सेंटर हैं, बजट्स हैं, और स्टॉक के अंदर बहुत सारे फीचर हैं जैसे कैटेगरी, गोडाउंस वगैरह हैं, कंपाउंड यूनिट्स, अल्टरनेट यूनिट्स, बहुत सारे फीचर हैं जिससे कि बड़ी से बड़ी कंपनी के भी जो है मैनेजमेंट अकाउंट्स की और स्टॉक की टैली के अंदर की जा सकती है। तो सबसे पहले मैं कंपनी करूँगा, और यहाँ पे हम कंपनी का नाम डालते हैं। तो जैसे कि नाम के अंदर मान लीजिए मैंने KCI लिख दिया, और मेलिंग नेम के अंदर मैं पूरा नाम भी लिख सकता हूँ। तो प्रिंटिंग में हम उसे बता सकते हैं कि प्रिंटिंग में मेलिंग नेम आना चाहिए या कंपनी नेम भी आना चाहिए, या दोनों सेम भी लिख सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। और टैली में आप याद रखिएगा कि ये टैली में शुरू से ही है कि आपने कैप्स लॉक जो है वो बंद ही रखना है टैली के अंदर, और सारे अक्षर छोटे ही लिखने हैं। शिफ्ट दबाकर भी जो है पहला अक्षर आपको बड़ा लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि टाइटल केस जो है बाय डिफ़ॉल्ट टैली में सेट हुआ हुआ है। जब भी आप लिखते हो तो बाय डिफ़ॉल्ट टाइटल केस में ही लिखता है, इसलिए आपने ना कैप्स लॉक ऑन ऑफ करना है, ना ही आपने शिफ्ट दबा के लिखना है, आपने कंटिन्यूसली लिखी जाना बस। और एक लाइन में सारा एड्रेस नहीं लिखना, 3-4 लाइन में लिखना है, ताकि प्रिंटिंग में भी ये वैसे ही आएगा जैसे आपने यहाँ पे लिखा होगा। और स्टेट जो है आपने स्टेट के सामने ही बतानी है, और ये बनी बनाई पूरी लिस्ट है स्टेट्स की, तो यहीं से आपने चूज़ करना है। इसके अकॉर्डिंगली जो है टैक्स की क्लासेस होती हैं, वो आगे जाके आप समझेंगे, वो अप्लाई होती हैं आपकी स्टेट के अकॉर्डिंगली जो आपने कंपनी क्रिएशन के वक्त रखी हुई है। कंट्री हमने पहले ही इंडिया चूज़ कर ली थी जब इंस्टॉलेशन की थी, तो पिन कोड डाल देते हैं, फ़ोन नंबर वगैरह डाल देते हैं। ये जो जितनी भी चीज़ें आप यहाँ पे टाइप करेंगे ये सब प्रिंटिंग में जो है आ जाएंगी। अगर आप इनको खाली छोड़ेंगे तो भी आप आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। पर स्टेट ज़रूर आपने बतानी है, ये ध्यान रखिएगा। और ये है फाइनेंशियल ईयर, किस साल से आपने जो है अकाउंट मेंटेन शुरू करना है टैली प्राइम के अंदर। तो इसका थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जो कंपनी क्रिएशन के बाद आप अल्टर ना ही करें तो बेहतर होगा।
और उसको अगर करना पड़ भी जाए तो आप समझ सकते हैं कि अगर आपने साल ही गलत लिख दिया और बाद में आपको याद आया कि 23-24 की किताबें लिखनी थी, 24-25 की नहीं, और बाद में 1 महीना काम करने के बाद आपने यहाँ पे आके फाइनेंशियल ईयर दोबारा से चेंज करने की कोशिश की, तो आपके वोचर्स सारे जो हैं डिलीट हो जाएंगे। तो इसलिए फाइनेंशियल ईयर का थोड़ा सा ध्यान रखते हैं। और इंडिया में जो फाइनेंशियल ईयर कंपनीज हमारे यहाँ शुरू होता है वो 1 अप्रैल से होता है और 31 मार्च तक चलता है। तो अभी जो करंट फाइनेंशियल ईयर हमारा चल रहा है वो 24-25 चल रहा है, तो इसलिए बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे 1 अप्रैल 2024 उसने लिखा हुआ। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपने करंट ईयर से ही काम करना, हो सकता है कि आपने पिछले साल से काम, आपने पिछले साल की भी बुक्स जो हैं कंप्यूटर में मेंटेन शुरू करनी है। ये हम मान सकते हैं कि मान लीजिए कि आप पहले मैनुअली बुक्स जो है रिटर्न हाथ से लिखते थे, और फर्स्ट टाइम जो है आपने कंप्यूटर में अकाउंट्स मेंटेन करना शुरू करना, और उसके लिए आपने टैली सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल शुरू किया। तो जब आपने टैली इंस्टॉल कर ली तो आप यहाँ पे जब फाइनेंशियल ईयर लिखेंगे वो 2023 लिख देंगे। और 2023 में भी ये बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर कंपनी काफ़ी सालों से चलती आ रही है, ये नहीं कि कंपनी 2023 से शुरू हुई है, आप काम जो है अकाउंट्स का वो 2023 से करना चाहते हैं, कंपनी 10 साल से चलती आ रही है, तो फिर हम जब 2023 से बुक्स इसकी लिखनी शुरू करेंगे तो सारे कागज़ इसके 2023 से उठा लेंगे, सारे बिल बुक्स वगैरह इसकी सभी उठा लेंगे, चेक बुक्स वगैरह या बैंक स्टेटमेंट हम निकलवा लेंगे, अगर आप इनकी जो कैश बुक होगी मैनुअल वो भी देखेंगे, सारे बिल वगैरह इकट्ठे इनके कर लेंगे। और साथ साथ में जो पिछले इनका क्लोजिंग बैलेंस होगा 31/3/2023 का जो क्लोजिंग बैलेंस होगा वो भी उठाएंगे। फिर आगे 2023-24 का काम करेंगे और फिर करंट तारीख तक जो है मई तक हम काम करेंगे, तब जाकर एक्यूरेट जो है बैलेंस आज की तारीख तक हमें पता चलेंगे। अकाउंट्स मेंटेन करने का मेन मकसद ही यही होता है कि आपको आपकी जितनी चीज़ों के साथ डीलिंग हो रही है आपकी कंपनी की, आपकी जितनी लेजर्स हैं उन सब का लेजर्स का जो है क्लोजिंग बैलेंस अप टू डेट हो आपके पास। अगर आप कैश देखना चाहें कितना पड़ा है तो वो आपको पता हो, बैंक में कितना पैसा पड़ा है आपका वो आपने देखना है, वो आपको पता हो, आपने कौन कौन सी पार्टी को पैसे देने हैं, किससे लेने हैं, कौन से एक्सपेंसेस आने वाले हैं, बैंक के साथ आपका क्या हिसाब किताब चल रहा है, वो सारी डिटेल आपको आपके टिप्स के ऊपर होगी। 2 बटन दबाते सारी आपके सामने बैलेंस प्रकट हो जाएंगे। तो इसलिए हम कंप्यूटराइज्ड अकाउंट का इस्तेमाल करते हैं, जबकि मैनुअल में अगर आपको कहा जाए कि ट्रायल बैलेंस बनाओ तो वो आपकी जितनी लेजर हैं उन सभी का आपको पहले क्लोजिंग निकालना पड़ेगा और फिर सभी क्लोजिंग बैलेंसों का आगे ट्रायल बनाना पड़ेगा। जबकि इसमें जैसे ही आप एक वोचर एंट्री डालते हैं तो ट्रायल बैलेंस, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस सब कुछ सभी किताबें एक साथ उसी वक्त अपडेट हो जाती हैं। अगर आप कोई एंट्री पीछे जाके चेंज भी करते हैं तो सभी की बुक्स जो हैं साथ के साथ अपडेट हो जाती हैं और कोई स्पेशल कमांड भी नहीं आपको देनी पड़ती, और डाटा भी जो है साथ के साथ सेव हो जाता है। जैसे कि अभी हम कंपनी क्रिएट करके इसको सेव करेंगे, यस करेंगे, तो ये साथ उसी वक्त सेव हो जाएगा सारा डाटा। तो ये बेस करेंसी हमारा जो रुपीस का सिंबल है वो ये है, और हमारा जो इंग्लिश में लिखने का फॉर्मल नेम है वो INR लिखते हैं, इसका मतलब इंडियन रुपीस है। तो ये हम एंटर करते हैं, ये एक्सेप्ट करने के लिए पूछ रहा है येस और नो, तो मैं इसको येस के लिए एंटर कर सकते हैं टैली में, और वाई भी दबा सकते हैं, और नो के लिए एन दबा सकते हैं, या एस्केप की भी दबा सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे अभी एक बार एस्केप की दबाऊँ तो ये पीछे आ जाएगा। अगर मैं कोई एडिटिंग करना चाहूँ तो कर सकता हूँ, नहीं तो फिर मैं कंटिन्यूसली जो है एंटर करके यहाँ तक आ जाऊँगा। और अभी यस करने के लिए वाई कर सकता हूँ या एंटर ही कर सकता हूँ। अब जैसे ही मैं यस करूँगा टैली प्राइम में, तो अब ये मुझसे ये पूछेगा कि आपने टैली प्राइम के अंदर कौन कौन से फीचर इस कंपनी के अंदर ऑन करने हैं। तो मैं आपको अभी फ़िलहाल रिकमेंड करूँगा कि आप मेंटेन अकाउंट यस करें, और बाकी फ़िलहाल सभी चीज़ें एज ए बिगनर आप जो है नो ही रखें। तो अभी ये हमारी जो है फर्स्ट कंपनी क्रिएट हो गई कोहली कंप्यूटर इंस्टीट्यूट नाम से। जो फाइनेंशियल ईयर हमने रखा है वो 2023-24 रखा है, और अभी हमने जो करंट डेट में अभी हम खड़े हैं वो 1 अप्रैल ही होगी बाय डिफ़ॉल्ट, क्योंकि हमारा फाइनेंशियल ईयर 1/4 से शुरू हो रहा है, इसलिए करंट डेट हम जिसमें काम करेंगे वो भी 1/4 ही बाय डिफ़ॉल्ट होगी, हम चेंज कर सकते हैं बाद में। और अभी तक हमने जो है वोचर नहीं डाला। और ये स्पेशली आपकी जो ये आप ऊपर साइड पे कॉर्नर पे देख सकते हैं, ये गेटवे ऑफ टैली आपका जो है मेन इंटरफेस है टैली का। ठीक है, अभी आगे बढ़ने से पहले मैं टैली एक बार क्विट करता हूँ, और क्विट करने के लिए आपको क्विट पे जाकर एंटर करने की ज़रूरत नहीं। अगर आप गेटवे ऑफ टैली पे खड़े हो गए एस्केप की दबाते हैं तो क्विट का ऑप्शन आता है, और यस के लिए आपको मैंने बताया कि एंटर ही कर सकते हैं। अब मैं जो है टैली दोबारा चलाता हूँ।
और अब इस बार देखिएगा कि आप जैसे ही टैली शुरू होगी और मैं एजुकेशन मोड पे क्लिक करूँगा तो जो मैंने सबसे पहले कंपनी बनाई थी वो ऑटोमेटिकली जो है सिलेक्ट हो जाएगी, ये देखिए आप। और वो जो सिलेक्ट कंपनी क्रिएट कंपनी का जो मेन्यू था वो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि वो दोबारा नहीं आएगा। दोबारा जब भी आप टैली चलाएंगे तो आपकी जो पहली कंपनी क्रिएट की होगी वो ही सिलेक्ट हो जाएगी बाय डिफ़ॉल्ट। और अगर आपको ये बिहेवियर इसका पसंद नहीं है तो आप इसको बंद करें टैली को, और टैली के फोल्डर में चले जाएं जहाँ पर आपने इंस्टॉल की है टैली। ये प्रॉपर्टी करके आइकन की ओपन फाइल लोकेशन कर सकते हैं, और यहाँ पर आपने ये टैली जो IN फाइल, ये अगर आप इसका एक्सटेंशन देखें प्रॉपर्टी करके तो इसका एक्सटेंशन जो होता है, सेकंड नेम जो होता है फाइल का tally.ini होता है, INI। ये कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग फाइल होती है। अगर आप इस पर डबल क्लिक करें तो यहाँ पे आपको दिखेगा एक ऑप्शन डिफ़ॉल्ट कंपनी जो है यस है, और कौन सी डिफ़ॉल्ट कंपनी है, फर्स्ट कंपनी 1 लाख नंबर वाला। अगर पुराने वर्जन देखें तो उसमें 10,000 तक नंबर थे, तो यहाँ इसमें जो नंबर शुरू होता है फर्स्ट कंपनी का वो 1 लाख नंबर से शुरू होता है। तो यहाँ पे जो मैं डिफ़ॉल्ट कंपनी अभी नो कर देता हूँ, और इसको फाइल को सेव कर देंगे, बंद कर देंगे। और अगर मैं टैली चलाऊँ तो हमारी फर्स्ट स्क्रीन जो है वो अपीयर होगी जिसमें सिलेक्ट कंपनी क्रिएट कंपनी के ऑप्शन होते हैं। तो इसका फ़ायदा ये है कि अगर आपने एक से अधिक कंपनी बना रखी हैं और आप चाहते हैं कि टैली आपसे हर बार पूछा करे भी कौन सी कंपनी आपने सेलेक्ट करनी है, तो आपको टैली INI फाइल के अंदर जाके डिफ़ॉल्ट कंपनी का जो ऑप्शन है वो नो कर देना चाहिए। फिर उसके बाद जब आप कंटिन्यू इन एजुकेशन मोड पे क्लिक करेंगे तो ये सिलेक्ट कंपनी वाला मेन्यू आपके सामने अपीयर होगा। फिर आपने इसके ऊपर एंटर करके जो है अपनी कंपनी जोन सी भी सिलेक्ट करनी है जिसके अंदर आपने काम करना है वो सिलेक्ट कर लेनी है। और ये गेटवे ऑफ टैली जो मेन्यू है यही सबसे मेन मेन्यू है, यहीं से आप आगे जाते हैं और यहीं पे वापस आ जाते हैं और अगली जगह पर जहाँ भी जाना है वहाँ पे जाते हैं। जैसे कि अगर हमने फर्स्ट लेजर अपनी क्रिएट करनी हो तो क्रिएट लेजर ऐसे हम आगे चले गए, अगर हमने पीछे आना है तो एस्केप की से हम वापस गेटवे ऑफ टैली पे या आ सकते हैं या कहीं और अगर हमने जाना है जैसे डिस्प्ले मोर रिपोर्ट अकाउंट्स बुक लेजर, तो ये एंटर से आगे आगे जाएंगे और एस्केप की से वापस गेटवे ऑफ टैली पे आ जाएंगे। और अगर यहाँ पे आगे अगर आपने फिर एस्केप दबाया तो वो क्विट का ऑप्शन आएगा। और अगर आपने क्विट नहीं करना तो मैंने आपको बताया कि नो करने के लिए आप एस्केप की दोबारा दबा सकते हैं और यस करने के लिए Y या एंटर दबा सकते हैं। तो अब हम इस यहाँ पे इसका जो है फर्स्ट जो है डे का काम करेंगे कि कोहली कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में 1 अप्रैल 2023 को क्या हुआ और 31/3/2023 को जो जो इसकी लेजर थी उन लेजर्स के साथ इसका क्या हिसाब किताब था वो सारा कुछ इसमें एंटर करेंगे कि पिछले साल का जो 31/3 का कैश का क्लोजिंग कितना था, बैंक का कितना था, डेटर्स को कितने पैसे लेने थे, डेटर्स से क्रेडिटर्स को कितने देने थे, फिक्स एसेट हमारे पास कितने पड़े थे, इन सब का हिसाब रखेंगे पहले। तो ये फर्स्ट लेसन होता है कि कंपनी क्रिएट कैसे करते हैं टैली में ताकि आप किसी कंपनी का काम शुरू कर सको।